बात हम मध्य प्रदेश के धार के हादसे की करते हैं। मध्य प्रदेश के धार में क्रेन हादसे के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। हादसे में 2 बेगुनाह लोगों की मौत के बाद अब हादसे का दोषी कौन है, इस पर जिम्मेदारी की जंग शुरू हो गई है। रेलवे ने हादसे का जिम्मेदार धार प्रशासन को ठहराया तो धार प्रशासन इसके लिए रेलवे की लापरवाही को ही दोषी बता रहा है। इस हादसे की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट पे देखिए। अगर रेलवे की सुनी होती तो लोगों की मौत नहीं होती। धार में क्रेन हादसे के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। 2 लोगों की मौत के बाद अब जिम्मेदारी की जंग शुरू हो चुकी है। रेलवे ने हादसे का जिम्मेदार धार प्रशासन को ठहराया है। सभी से ये भी कहना चाहते हैं कि जब रोड बंद हो जाता है, स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दी थी, तो इसके बाद में आवाजाही ना करें, क्योंकि इसके कई वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले हम लोग वैकल्पिक मार्ग भी देते हैं, तो उसका यूज करें और अपनी जान पूरी तरह सुरक्षित रखें। अब इसका परीक्षण हम लोग कर रहे हैं, इसमें इनको किस तरह से मदद की जाए, क्योंकि उनका ऐसा कहना था बड़े गरीब घर लोग के हैं, तो रेलवे अधिकारियों से बात कर रहे हैं और नहीं तो फिर अपन शासन को प्रस्ताव। दरअसल पश्चिम रेलवे ने 24 अक्टूबर को एक लेटर लिखा था, जिसमें 27 अक्टूबर से अगले 60 दिनों तक मार्ग डाइवर्जन और आवागमन बंद करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीथमपुर प्रशासन ने एक पत्र जारी कर आरोप लगाए हैं कि रेलवे के किसी अधिकारी या ठेकेदार ने रास्ता बंद करवाने के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी से कोई संपर्क नहीं किया और न ही अनुमति मांगी और न ही अनुमति दी गई। रेलवे ने संबंधित थाने में भी कोई सूचना नहीं दी, इसीलिए हादसे की जिम्मेदारी रेलवे की है। नतीजा 2 लोगों की हादसे में दबकर मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो क्रेन है वो वाहनों पे गिर गई थी। वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। 2 लोगों की जान भी गई है। जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो निर्माण एजेंसी है उसकी लापरवाही थी। जो रोड था इसको बंद नहीं किया गया था, जिसके कारण यहाँ पे जो आवागमन है वो लगातार यहाँ से जो चालू था और ये जो पिकअप वाहन है वो इस क्रेन की चपेट में आ गया और जो 2 लोगों की जान चली गई। दरअसल पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में दाहोद इंदौर नई रेल लाइन परियोजना का काम चल रहा है। इसके तहत धार जिले के सागरकुट्टी गांव में लेवल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। गुरुवार तड़के यहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। रेलवे ब्रिज बनाने में लगी क्रेन मशीन भारी भरकम पिलर को शिफ्ट करने के दौरान पलट गई, जिसके नीचे कई लोग और वाहन दब गए। इस हादसे में 2 लोगों की तो मौत हुई है, 4 लोग बुरी तरह घायल हैं। हादसा कितना भीषण था, तस्वीरों को देख अंदाजा लगा सकते हैं। यह हादसा यहाँ पर एक पिकअप जा रही थी, उसके पीछे छोटा हाथी था। पिकअप वाला जैसी रुका और वैसी ये क्रेन नीचे गिरी और क्रेन जैसी गिरी वैसी छोटा हाथी उसके नीचे दबा गया और 2 वहीं के वहीं दबे रह गए। इधर हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव को महू नीमच स्टेट हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया और उचित मुआवजे के साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मृतक के परिजन को 12 लाख का मुआवजा देने के ऐलान के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ तो पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी और क्रेन चालक के साथ ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ पे क्रेन जो प्लेट उठाने का काम कर रही थी, उसमें लापरवाही से क्रेन चालक ने अपनी गाड़ी चलाई तो पास ही से गुजर रहे पिकअप वाहन उसमें पलट गया और उसमें बैठे हुए 2 व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई। इसमें FIR पंजीबद्ध किया जा रहा है क्रेन चालक और जो ठेकेदार था और उसकी कंपनी के खिलाफ। बहरहाल जिम्मेदारों ने पहले लापरवाही की, फिर हादसे के बाद जब नींद से जागे तो जिम्मेदारी से भागने के लिए तैयार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो धार के हादसे से साफ है कि सरकारी अमलों में तालमेल की कमी से ही यह हादसा हुआ है। यदि दोनों विभाग एक दूसरे को भेजी गई चिट्ठियों को गंभीरता से लेते और सुरक्षा के उपाय तैयार रखते तो यह हादसा भी टल सकता था। ये सरकारी खतों की ताकत ये भी बता रहा है कि एक दूसरे विभाग के पत्रों को लेकर जिम्मेदार विभाग कैसे उदासीन रहते हैं। आमतौर पर इन चिट्ठियों को यूं ही हल्के में लिया जाता है। जब हादसा गुजर जाता है तब इन सब पर ध्यान आता है और एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने की होड़ लग जाती है, जैसा कि धार में हो रहा है।